ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और ख़ामोश इलाका था, जहाँ हज़ारों मुर्दों की हड्डियाँ दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुज़ुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ़ थे। हर मखलूक इस मंज़र को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियाँ हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगी। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरतनाक बन गई? वो बुज़ुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मौज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के उस हैरानी वाक़ये को तफसील से जानेंगे। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बुरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बूज़ी काहुन था, जबकि बाज़ ने लिखा आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में नाम ज़ुल्किफ़ल को हज़रत हिज़कील का दूसरा नाम करार दिया है। रवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बास्त का ज़माना करीब आया तो वालदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए लोग आपको बूढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत से पैगम्बरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात को है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम जब नबूवत के मनसब पर फाइज़ हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफ़क़त, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में फैल चुका था। लोग बेहयाई और बदकारी पर फ़ख्र किया करते थे, जुल्म करके खुश होते थे। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ चुकी थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन माशरे में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की दावत दी, मगर इस तबलीग का उन पर कोई असर न हुआ और वो अपनी आदतों पर कायम रहे। लिहाजा आपने उन लोगों को आने वाली तबाही से आगाह किया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का ख़याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर ज़ोर देते हुए अपनी कौम के लोगों से कहा कि तौबा करो और अपनी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनाहगार होते हो छोड़ दो, इन्हें खुद से जुदा कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्ते नसर की फ़ौजों ने उनका ताक़ुब करके उनका कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर बनी इसराइल हैरत ज़दा हो गए और ये वाक़या निशाने इबरत बन गया। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर रिहाइश पजीर हो गए और पहाड़ों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत नापसंद आई। चुनाचा अल्लाह ताला ने एक अज़ाब फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने पहाड़ों में छुपकर बुलंद आवाज़ से चीख मारकर कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी।
इन मुर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का इंतज़ाम ना कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में यूं ही पड़ी रह गई। कुछ अरसे बाद ये लाशें यूं ही पड़े रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल और इसके इतराफ में बदबू पैदा होने लग गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर उनकी लाशों के इतराफ में दीवारें खड़ी कर दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का उन लाशों के करीब से गुज़र हुआ तो अपनी कौम की 70,000 इंसानों की इस तरह मौत नागहानी और बगौरे कफन पड़ी लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप आबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद हैं जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मसरूफ़ थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी। ऐ हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियाँ जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गई। फिर ये वही आई, ऐ हिज़कील, आप फरमा दीजिए, ऐ हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनकर फ़ौरन हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार वही नाजिल हुई कि ऐ हिज़कील, अब ये कह दीजिए कि ऐ मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब खड़े हो जाओ। चनाचा आपके मुंह से ये कलमात जारी हुए। 70,000 अफराद की लाशें यकदम खड़ी हुई और तमाम लोग फिर से ज़िंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर अब दोबारा से आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर ज़िंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही। चनाचा ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतल्लिक इस वाक़ये में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फ़रारी मुमकिन नहीं। उसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तुम जहाँ भी जाओगे वक्ते मुकर्रर पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना रह रहे हो। जज़ाकल्लाह खैर।